हम में से बहुत से लोग हमेशा किसी न किसी दिशा में भाग रहे होते हैं, खासकर महिलाएं। सुबह से शाम तक कुछ न कुछ चलता रहता है। वर्क, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस, दूसरों की ज़रूरतें, और कभी कभी इन सब के बीच हम खुद से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इतना दूर कि हमें याद ही नहीं रहता कि आखिरी बार हमने बिना किसी काम, बिना किसी गिल्ट, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के सांस भी कब ली थी। लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए लाइफ थोड़ी सी धीमी हो जाए, अगर सुबह की शुरुआत नोटिफिकेशन से नहीं पहाड़ों से हो, अगर किसी दिन का सबसे ज़रूरी काम बस एक कप चाय लेकर बैठना हो और गप्पे मारना हो, अगर किसी पगडंडी पर चलते हुए हम अपने ही विचारों के साथ थोड़ा समय बिता सकें, अगर कुछ बातें खुद से की जाएं, शायद इन्हीं सब सवालों से इस यात्रा की शुरुआत हुई। ग्रेविटी विदिन का यह वुमेन्स रिफ्लेक्टिव रिट्रीट धर्मशाला के पहाड़ों में 5 दिन साथ बिताने का एक इनविटेशन है। यह कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं है और न ही ये कोई थेरेपी कैंप है। यह एक पॉज है, एक मौका है थोड़ा रुकने का, रिफ्लेक्ट करने का, रिकनेक्ट करने का और शायद खुद के पास लौट आने का। मेरा नाम है टीना शुभमूर्ति। मैं एक काउंसलर हूँ, फैसिलिटेटर और ग्रेविटी विदिन की फाउंडर हूँ। पिछले कई वर्षों से महिलाओं, युवाओं और अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हुए मैंने एक बात बार बार देखी है। हम सबको कभी न कभी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ हमें कुछ साबित न करना पड़े, जहाँ हम बस हो सकें। इस यात्रा में मेरे साथ हैं दामदुल तिब्बतन कम्युनिटी से आते हैं और धर्मशाला में रहते हैं। वर्षों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों को हिमालयाज़, तिब्बतन कल्चर और इस क्षेत्र की स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस से परिचय कराते रहे हैं। इस रिट्रीट में वे हमें धर्मशाला को सिर्फ एक डेस्टिनेशन की तरह नहीं बल्कि एक लिविंग एक्सपीरियंस की तरह देखने में मदद करेंगे। इन 5 दिनों में हम साथ चलेंगे, कुछ ट्रैक करेंगे, कुछ देर मॉनेस्ट्रीज में बैठेंगे, जर्नल लिखेंगे, मेरे साथ 1-on-1 रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशंस, कुछ देर चुप भी रहेंगे, रेस्ट, फ्रेंडशिप एंड रिन्यूअल, और शायद इन सवालों से मिलेंगे जिन्हें हम अक्सर रोज़मर्रा की भागदौड़ में टाल देते हैं। कभी कभी हीलिंग किसी बड़े जवाब से शुरू नहीं होती, कभी कभी वह एक पॉज से शुरू होती है, एक पहाड़ से, एक बातचीत से, एक डायरी के खाली पन्ने से, या फिर उन महिलाओं के साथ बैठने से जो शायद उसी रास्ते पर चल रही हैं जिस पर आप चल रही हैं।